नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत का नियम क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है और सबसे खास बात इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर किसी के वैवाहिक संबंधों में कठिनाइयाँ आ रही है, उनके वैवाहिक संबंधों में खटास आने लग गई है, मधुरता कहीं खो गई है, तनाव बना हुआ है, तो वह कौन सा उपाय है जो वट सावित्री व्रत के दिन अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयाँ, आपके संबंधों में आने वाली खटास कब मधुरता में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। यकीन मानिए, अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको इसका प्रभाव कुछ ही दिनों में दिखाई देने लग जाएगा। तो ये सब जानने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। वट सावित्री व्रत सुहागन महिलाओं के लिए एक खास पर्व है। यह व्रत पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं वट यानी कि बरगद की वृक्ष की पूजा करती है और सावित्री की कथा सुनती है, जिन्होंने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से भी छीन लिए थे। ये बात तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि हम भारतीय महिलाओं में वो ताकत है कि अगर हम कुछ भी अपने मन में धारण कर लेते हैं, किसी बात का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तो हम भगवान से भी लड़ जाते हैं। यही सावित्री ने किया और अपने पति के प्राण बचाने के लिए वह यमराज से लड़ गई थी। दोस्तों, इस साल वट सावित्री व्रत की डेट को लेकर कुछ कन्फ्यूजन बनी हुई है, वह कन्फ्यूजन भी दूर कर देते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि 26 मई को दोपहर 12:11 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी कि 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का ही महत्व होता है। ऐसे में वट सावित्री व्रत 26 मई को रखा जाएगा। दोस्तों, ये तो आप सबको पता ही होगा कि वट सावित्री व्रत अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, लेकिन साल 2025 में यह वट सावित्री व्रत सोमवती अमावस्या को पड़ रहा है। तो ये सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि अमावस्याओं में सबसे बड़ी अमावस्या सोमवती अमावस्या होती है। भक्तों, अब आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि। ये फ्रेंड्स, वट सावित्री व्रत की जो पूजा होती है वह वट वृक्ष के नीचे यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ही की जाती है। अगर आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ ना हो और आप वहां पर पूजा करने ना जा सकें, तो आप घर पर ही बरगद की टहनी को मंगाकर पूजा कर सकते हैं। इसके लिए आप एक दिन पहले ही बरगद की टहनी मंगा लें और इसका पूजन करें। और अगर आसपास में बरगद का पेड़ है तो आप वहीं जाकर पूजा करें। तो देखिए, वट सावित्री वाले दिन आप सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि कर लें और पूरे 16 श्रृंगार करके पैरों में महावर लगा लें और पहले दिन ही मेहंदी लगा लें और लाल, पीले, नारंगी या हरे रंग की साड़ी पहने और काली, नीली, वाइट, ऑफ वाइट या ग्रे कलर, इन किसी भी कलर की साड़ी ना पहने। और पूजन के लिए वट वृक्ष जितना प्राचीन हो, जितना पुराना हो, उतना ही अच्छा। बरगद में पेड़ में कम से कम जटाई निकली हुई तो होनी ही चाहिए। और वैसे भी ऐसा बोला जाता है कि कम से कम वह बरगद का पेड़ 12 वर्ष तो पुराना होना ही चाहिए। बरगद के पेड़ के आसपास थोड़ी सी सफाई करने के बाद जल चढ़ाते हैं। आप जहाँ पर आप जा रहे हैं अपने साथ जल लेकर जाएं, क्योंकि जब भी हम किसी देव वृक्ष का पूजन करते हैं तो सबसे पहले हमें उसे सींचना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, पेड़ के चारों तरफ घूमते हुए हम जल सींचेंगे। और इस पूजा में बरगद के पत्ते को गहने के रूप में पहना जाता है। गले में या चोटी में एक बरगद के पत्ते को लगा लें और सबसे पहले यहाँ पर सुपारी पर मोली धागा लपेटकर गौरी गणेश की स्थापना कर लेने से पूजा सफल हो जाती है। आप चाहें तो बरगद के आसपास की मिट्टी जो होती है वह भी एकदम पवित्र होती है, तो उस मिट्टी से आप गौरी गणेश बना सकते हैं और उन्हें स्थापित कर सकते हैं। साल 2025 में सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ रही है, तो इस दिन सोमवती अमावस्या पड़ेगी। तो इस दिन हमें ना तो रुई का दीपक जलाना है, अर्थात रुई की बाती नहीं बनानी है, और ना ही दीपक में सरसों का तेल डालना है। तो आप दीपक में या तो शुद्ध घी डालिए या फिर तिल का तेल डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमें कच्चे सूत से बत्ती बना लेनी है और दीपक तैयार कर लेना है। वट सावित्री व्रत में ऐपन का बहुत अधिक महत्व होता है। तो देखिए, चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी और पानी डालकर हम ऐपन तैयार करते हैं।
आप चाहें तो रात को चावल भिगोकर दूसरे दिन उसमें थोड़ी सी हल्दी और पानी डालकर उसका एक लेप तैयार कर लेते हैं। तो इस ऐपन से बरगद के पेड़ पर हम माता सावित्री और सत्यवान का चित्र बना लेंगे और चित्र इस तरह से बनाएं कि उनके हाथ पैर और सिर आदि उस पर अंकित कर सके। और इस ऐपन से बरगद के पेड़ पर अपने हाथों के कुछ छापे भी लगा दें। वट सावित्री व्रत की किताब है तो उसे भी पूजा में रख दें। अब आप जो भोग लेकर आए हैं उस भोग में से थोड़ा थोड़ा लेकर अपने पल्लू में रखें और आंचल में इसे लेकर बांध लें। इसके बाद गौरी माता, गणपति भगवान, सावित्री, सत्यवान को हम जल से अर्पण करते हैं और वस्त्र के रूप में उन्हें कलावा चढ़ाते हैं। इसके बाद सावित्री, गौरी माता दोनों को हम लाल या पीले रंग के वस्त्र या चुनरी अर्पण करेंगे। जैसा कि हमने ऐपन लिया है वह आटे का होता है तो वह इस पर आसानी से चिपक जाता है। इसके बाद में गणपति, गौरी, सावित्री और सत्यवान जो हमने स्थापित किए हैं उन सभी को सिंदूर से तिलक करेंगे और जो थापे हमने बरगद के पेड़ पर लगाए हैं उसके ऊपर भी हम तिलक करेंगे। इस पूजा में बांस के बने पंखों का बहुत अधिक महत्व होता है तो हम 2 बांस के पंख यहाँ पूजा में रख लेंगे, एक दान करने के लिए और एक से हम पति को हवा करेंगे। तो इन पर भी हमें ऐपन से 5 या 7 बार टीका करना है। देखिए, ऐसी मान्यता है कि जब सत्यवान मूर्छित हो रहे थे तब सावित्री माता ने इन्हीं बांस के पत्तों से उन्हें हवा की थी। अगर आपके पास बांस के पंखे ना मिले तो आप खजूर के पत्ते भी ले सकते हैं। इसके साथ ही बड़देव यानी कि वट वृक्ष को भी हम वस्त्र अर्पण करेंगे। आप चाहें तो पीला अंगूछा ले सकते हैं या 1.25 मीटर का कोई भी लाल पीला वस्त्र ले सकते हैं। इसमें कच्चे सूत के 12 धागों से एक माला बनाई जाती है। एक बड़देव को अर्पित करनी होती है और एक हम अपने साथ लेकर आते हैं। अपने लिए माता सावित्री के नाम से आप कोई ब्लाउज पीस या साड़ी आप रख सकते हैं। इसके बाद माता सावित्री के उस वस्त्र के ऊपर श्रृंगार के कम से कम 5 या 7 थान रखें। आप इस सामग्री को बढ़ा भी सकते हैं। इसके साथ उसके ऊपर दक्षिणा भी रखते हैं। उसके बाद अपने पल्लू में अपने शादी का गठजोड़ा और भीगे हुए चने लेकर वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करते हुए आप पूजा शुरू करते हैं। परिक्रमा करते हुए आप भजन भी गा सकते हैं और अगर बीच में सूत आपका या मोली जो भी आपने ली है वह खत्म हो जाती है तो वहाँ से दूसरा सूत लेकर लपेटते हुए आप परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। याद रखिए कि सूत में आप गांठ नहीं बांधेंगे। जितनी बार आप परिक्रमा करते हैं उतनी बार आपको सावित्री माता को सिंदूर अर्पित करना है। हाथ में थोड़े से चने लेकर हम वट सावित्री व्रत पूजा कथा सुनना प्रारंभ करेंगे और कथा पूरी होने के बाद जो चने हमने हाथ में लिए थे वह वट वृक्ष के जड़ों में छोड़ दें और फिर दीपक जलाकर या कपूर से आरती करेंगे। इसके बाद वट वृक्ष को हम पंखे से हवा करेंगे। ध्यान रहे इसी पंखे से हम पतिदेव को भी हवा करेंगे। इसके बाद जो भी दान के रूप में हमने सामान रखे हैं वह किसी भी सुहागन ब्राह्मणी को दान में दे दें। अगर ब्राह्मणी ना मिले तो आप अपनी ननद, जेठानी या सास को भी ये दान सामग्री दे सकते हैं। इसके बाद में जल का आचमन करते हुए सावित्री माता से प्रार्थना करें कि हे सावित्री माता, जैसे आपने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा करी वैसे ही मैं भी अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सकूं, इतनी शक्ति आप मुझे प्रदान करें। इसके बाद गौरी माता और सावित्री माता से सुहाग लेने की विधि कर सकते हैं। इसमें हम गौरी माता और सावित्री माता को सिर्फ सिंदूर अर्पित करते हैं और जितनी बार हम उनको सिंदूर अर्पित करते हैं उतनी ही बार हम अपनी मांग में भी सिंदूर भरते हैं। इसे ही सुहाग लेने की विधि कही जाती है। उसके बाद घर आकर अपनी सास के पैर छुएं और घर के सभी बड़ों के पैर छुएं और व्रत का जब पारण किया जाता है तब 11 चने और बरगद का एक कोंपल लेकर व्रत का पारण किया जाता है। सबसे पहले यही ग्रहण किया जाता है। तो इन 11 चनों और बरगद की कोंपल को पानी की सहायता से निगला जाता है, इन्हें चबाया नहीं जाता। अब वह उपाय जानिए जिसके बारे में आपको वीडियो के शुरू में बताया गया था। आप अपने पति को साथ लेकर वट वृक्ष के नीचे जाएं। वहां पर संपूर्ण पूजा करने के बाद
अपने पति के हाथ में बरगद या वट का एक पत्ता रखें। अपना हाथ उनके हाथ के ऊपर रखें और दोनों हाथ पकड़कर बरगद के 21 फेरी अवश्य लगाएं और जब तक फेरी लगाते रहें तब तक माता रानी की जयकारा बोलते रहें और सावित्री माता से यह मन ही मन आशीर्वाद मांगे कि हमारे बीच में जो भी तनाव उत्पन्न हो गया है या हमारे सुखी दाम्पत्य जीवन में जो बाधाएं आ रही है, हे माता आप उसे पूर्ण करें। देखना धीरे धीरे आपके रिश्ते में आए तनाव खत्म हो जाएंगे और आपके जीवन में प्यार भरी उमंग वापस लौट आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।